भाई मोदी जी जितना भला करेंगे मुसलमानों का उतना कोई नहीं कर पाएगा। अब यूसीसी अगर लागू कर दोगे यूनिफॉर्म सिविल कोड तो मुसलमान तो 10 साल में सुपर पावर बन जाएगा। अरे मुसलमानों की यही तो दिक्कत है, उनको अपने ही रिलीजन के बारे में नहीं पता। तो पंडित और मौलाना लोग मजबूरी में बनते हैं, हिंदू पूरी दुनिया में कहीं भी गए क्योंकि उनको ओरिजिनल कन्वर्जन पता है। अब सब आईएएस बनने आए और रिलीजन के लिए लड़ने के लिए भी तैयार हो गए, लेकिन इस क्लास में कोई पंडित और मौलाना नहीं बनना चाहता। तो पंडित और मौलाना लोग मजबूरी में बनते हैं, इंसेंटिव है ही नहीं, किस लिए बने, क्या मिलेगा। तो जिस तरह से ह्यूमैनिटी इस तरफ साइंटिस्ट हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, अगर वो इधर भी आ जाए वही चीज, और जब जब आए तो धर्म को बड़ी गरिमा मिली। विवेकानंद रिलीजियस साइंटिस्ट हैं, यहीं बगल में ये करोल बाग मेट्रो, फिर झंडेवालान, फिर रामकृष्ण, जाना जरूर जाना। वहां 25 रुपए की एक छोटी सी किताब मिलती है, ध्यान, विवेकानंद की, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, उसको ले लेना यार, और कुछ ना कुछ तुम्हें पता चलना शुरू हो जाएगा कि हाँ यार कुछ करना है। अरे मुसलमानों की यही तो दिक्कत है, उनको अपने ही रिलीजन के बारे में नहीं पता, सब शरीयत पे रुक गए, आके तारिकत पे गए नहीं, मार्फत पे गए नहीं, हकीकत पे गए नहीं, तो ग्रोथ रुक गया। तो मेजर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और डेवलप्ड वर्ल्ड ने मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन को मान लिया, तो रिलीजन का वो जो रोल है कॉन्स्टिट्यूशन वाला वो ओवर हो गया। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति को फाड़ा, क्योंकि मनुस्मृति धार्मिक किताब नहीं है, विधि लॉ की किताब थी, वो कानून की। मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ओशान स्मृति, ये सब किताबें हैं कानून की। जैसे मुसलमानों में शरीयत है, शरीयत धर्म की किताब है, कुरान धार्मिक किताब है, शरीयत क्या है, लॉ बुक। ऐसे हिंदुओं में शरीयत स्मृति लॉ बुक। तो कानून के रूप में जो धर्म था वो खत्म हो गया। फिर भी धर्म का आज उतना ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि धर्म की जो दूसरी भूमिका है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन। रिलीजन का देखो दो रोल है। पहला रोल है इन प्री मॉडर्न वर्ल्ड इट वाज अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये पहला रोल था रिलीजन का कि इन प्री मॉडर्न वर्ल्ड इट वाज अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये समझ के रखना है दिमाग में। अब क्या है, अब मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा जो रिलीजन का काम है वो और भी प्यारा है, कन्वर्जन, धर्म परिवर्तन जिसको तुम बोलते हो। पर श्यामलाल सैमुअल बन गया तो बेकार है, श्यामलाल शमसुद्दीन बन गया तो बेकार है। धर्म परिवर्तन करना है, कौन सेंसस से कॉन्शियस पे जाना है। सिद्धार्थ को स्त्री भी चाहिए, शराब भी चाहिए, वही प्लेजर। लेकिन जब सिद्धार्थ बुद्ध बना तो कॉन्शियस की ये सब नेचर ही नहीं है, न गुरु न शिष्यम न बंधु न मित्रम चिदानंद स्वरूपा शिवोहम शिवोहम। वो कॉन्शियस का फीचर ही नहीं है, वो अपने आप में मस्त है, उसे दूसरा चाहिए ही नहीं, बाहर जाना ही नहीं। अमरपाली आ जाए, मेनका आ जाए, उर्वशी आ जाए, रंभा आ जाए, कोई भी आ जाए। इसलिए हिंदुस्तान ने कभी किसी को कन्वर्जन नहीं कराया। तो जब मुसलमान आए तो शरीयत कानून हुआ, तो मौलाना आ गए जज बन के, तो पंडितों का प्रोफेशनल लॉस हुआ। भाई स्मृति चलेगी तो जज कौन होगा, पंडित, और शरीयत चलेगा तो जज कौन होगा, मौलाना। और जब शरीयत और लॉ दोनों खत्म हो गए, सीबीसी बन गया, तो दोनों भिखारी हो गए। तो जहां जहां इसीलिए मौलाना इस्लामिक स्टेट को बहुत वो करता है, क्योंकि वहां उसकी इनकम जुड़ी हुई है। अब यूसीसी अगर लागू कर दोगे यूनिफॉर्म सिविल कोड तो मुसलमान तो 10 साल में सुपर पावर बन जाएगा। घाटा किसका होगा, मौलाना का। भाई मोदी जी जितना भला करेंगे मुसलमानों का उतना कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमें जितनी चीजें कड़वी लगती हैं वही फायदेमंद हैं। जिस दिन यूसीसी लागू हो गई मुसलमानों का सबसे ज्यादा भला होगा। शरीयत तो लॉ है ना, तो मौलाना चाहता है इस्लामिक स्टेट हो, तो जितने पद होंगे जुडिशरी वगैरह के सब उनके पास होंगे। अभी तो बेरोजगार हैं बेचारे, और उस पे से अगर यूसीसी आ गई तो वो पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएंगे। मौलाना डोमिनेंस मुसलमानों में खत्म हो जाएगा यूसीसी आने से पूरी तरह से। नहीं तो मदरसा इतनी प्यारी चीज थी, प्रेम। राजा राम मोहन रॉय कहाँ के पढ़े, मदरसा के। जाओ देखो हिस्ट्री उठा के, राजा राम मोहन रॉय मदरसा के पढ़े हैं। वो आदमी फंडामेंटलिस्ट क्यों नहीं है, कितनी स्टैंडर्ड एजुकेशन रही होगी मदरसा में कि राजा राम मोहन रॉय जैसी पर्सनालिटी पैदा हो रहा है। तो रिलीजन एक साइंस है और ह्यूमैनिटीज है, दोनों है। ह्यूमैनिटीज के रूप में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन था प्री मॉडर्न वर्ल्ड में। अभी भी कुछ लोग रिलीजन को कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं,
जैसे कुछ इस्लामिक स्टेट्स हैं, तो जो इस्लामिक स्टेट है वो रिलीजन को अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं, लेकिन जो लार्जर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है, डेवलप्ड वर्ल्ड है, वो मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन को डिक्लेयर मानता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? 1787 में। फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? 1791 में। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? 1950 में। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला रोल था रिलीजन का, वो ओवर हो गया लार्जर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। कहीं कहीं आज भी है। इस्लामिक स्टेट जितने हैं ये सब रिलीजन को कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं, सब शरीयत पे रुके हुए हैं, जबकि इस्लाम में 4 फेस है: शरीयत, तारीकत, हकीकत, मार्फत। हिंदू पूरी दुनिया में कहीं भी गए क्योंकि उनको ओरिजिनल कन्वर्जन पता है। ईसाई प्यार से करने लगे, मुस्लिम बाद में समझ ही नहीं पाए, बहलाने लगे। जन्नत जाओगे, जन्नत तुम जा रहे हो? हाँ तो जाओ। तुमको देख के तो लगता नहीं कि तुम जाओगे, इतना फ्रस्ट्रेट हो तुम नीचे। औरत देखते हो 3 मीटर तुम्हारी आंखें बाहर निकल आती हैं, तुम जन्नत जाओगे? किसी को देखने पे एहसास होना चाहिए ना कि ये जा रहा जन्नत, ये है यार जन्नती आदमी। स्त्री देखे पीछे चले आ रहे हो, डीटीसी बस ऊपर से चली गई, तुमको पता ही नहीं चला। तो फर्जी में क्यों समझा रहे हो भाई? डॉक्टर अंबेडकर जब कहते हैं शिक्षा शेरनी का दूध है, तो अच्छा लगता है। दलित से जो आदमी भगवान बन गया शिक्षा की बदौलत ही तो बना, हेंस प्रूव्ड है। अंबेडकर स्टेडियम, अंबेडकर नगर, अंबेडकर लाइब्रेरी। रिक्शा वाला अगर कहता शिक्षा शेरनी का दूध है, बहुत मारते लोग, बाल पकड़ लड़ा लड़ा के दीवार में कि तुझे कैसे पता शिक्षा शेरनी का दूध है। अवेकनिंग की तरफ चलो, अवेयरनेस की तरफ चलो। तो एक समय रिलीजन कभी खराब होता ही नहीं। अब यूरोप में लेटर्स ऑफ इंटेलिजेंस सुना है? जो नोबल्स मरने से पहले इन प्रीस्टों को बोलते थे कि हमारी सीट बुक करा दो हेवन में। तो जब ये नोबल्स मरते थे तो ये जो प्रीस्ट होते थे, फादर वगैरह, जब इनका लास्ट राइट कराने आते थे ना, तो इनके कब्र में लेटर रखते थे, उसका चार्ज लगता था। प्रीस्ट लोग खूब पैसा कमाते थे। तो पोप का एक एजेंट था, टेट्जेल एपिसोड, वो आया जर्मनी, पैसा इकट्ठा कर रहा था कि रोम में चर्च बनना है। सब इसी बहाने पैसा ले आते थे और फिर नाच गाना। और मार्टिन लूथर ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, 95 थीसिस। कोई क्रिश्चियनिटी के खिलाफ थोड़ी बोलेगा, कोई इस्लाम के खिलाफ थोड़ी बोलेगा। दिल में है ख्वाहिश हूर और जन्नत, और जाहिर में शौक है इबादत। बस हमें शेख जी आप जैसे अल्लाह वालों से अल्लाह बचाए। दिल में है ख्वाहिश हूर और जन्नत, और जाहिर में शौक है, मतलब दिखा रहे हैं कि हम नमाज पढ़ते हैं, पूजा करते हैं। अगर तुमने हिसाब नहीं मांगा तो 10 साल में गांव में उसका अपना घर बन जाएगा, उसके बाद मर्सिडीज हो जाएगी, और तुम निजामुद्दीन औलिया के सामने बैठ के भजन गाओगे। यही तो हुआ हिंदुस्तान की जनता के साथ। इसने ये हिसाब ही नहीं मांगती अपने राजाओं से, अपने प्रतिनिधियों से। राजा तो वही है, जनता ही। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमली रिजॉल्व। इस देश की जनता, राजा कौन है? इस देश की जनता। वो जाके अपने नौकरों का पैर छूती है, नेताओं का। ये प्रतिनिधि है हमारे टैक्स के पैसे पे सैलरी लेते हैं। पैर छूओगे? विधायक जी आ गए, विधायक जी खूब आए हुए तुम्हारे, विधायक जी आ गए। संत आ जाए दरवाजे पे तो ढोंगी। इलेक्शन चल रहा है, एक नेताजी आए तो हमारा वो ड्राइवर आया, बोले भैया नेताजी आया है, हमारा बंद कर रहे पैसा लाए हो, वोट नहीं देंगे। हमारा उधार लिए तो उसकी बात कर रहा हूं। जब आपको नहीं पता कि राजा से क्या, प्रतिनिधि से क्या मांगना है, आपको कहना चाहिए उनसे कि भैया हेल्थ सेक्टर ठीक करो, एजुकेशन करो, इंडस्ट्री करो, सड़क बनवाओ, तो वो ये सब काम करे। आप कहते ही नहीं हो। उसकी वजह क्या है? आपने अपनी समझ को डेवलप नहीं किया।